पूरा षड्यंत्र का जो सरगना है वो वहाँ के जो नायब तहसीलदार है भाटी साहब है, भूदान की ज़मीनें खा गए और ज़मीन को आज़ाद मोहम्मद पिता कजोड़ मोहम्मद के नाम पे वो नामांतरण। को न्याय चाहिए भगवान, हमारे लारे धोखा हुआ है। उदयपुर के मावली फतेहनगर में एक बुजुर्ग दंपति को आरोपियों ने गुमराह कर बेशकीमती जमीन अपने नाम पर करवा दी। पीड़ित दंपति आज उदयपुर पहुंचा और मीडिया कर्मियों के सामने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी दी। पीड़ित ने बताया कि जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक को इस मामले से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार चक्कर काटने के बाद आरोपियों के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस मामले की जांच अभी कछुआ चाल की तरह चल रही है। ऐसे आरोपी लगातार धोखाधड़ी से ली गई करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों द्वारा नामांतरण खुलवाने को लेकर मावली लेकर गए और जमीन अपने नाम पर करवा दी। पीड़ित पन्नालाल साहू ने आरोप लगाया कि पूरण दास पिता भगवान दास वैष्णव, श्यामा देवी पत्नी पूरण दास वैष्णव और आजाद हुसैन पिता कजोड़ मोहम्मद एवं शंकर लाल पिता स्वर्गीय किशोर गवारिया ने 19 फरवरी 2024 को नामांतरण खुलवाने को लेकर गए और धोखे में रख जमीन अपने नाम करवा ली। आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया, लेकिन आरोपी लगातार जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित दंपति ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अवैध हो रहे निर्माण को तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाए और इस मामले लिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर न्याय दिलाई जावे। नालाल बांसवाड़ा जी, कई व्यू आप ला रहे? मेरे ला रहे व्यू पूरनदास बांसवाड़ा आया 18 तारीख को। 18 तारीख को बांसवाड़ा आके दिन भर रिया, तो हमारे घर वाले थे ही नहीं, कहीं कांटे में गए थे, तो दिन भर रिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी हिंदू वाली ज़मीन नामांतरण खुलवा दूंगा, तो तुम चलो मावली फतेहनगर। तो वो 19 तारीख को वापस 5:30 बजे वापस आ गया। 19 तारीख को आ गया, तो वहाँ से चले तो मोबाइल भी बंद करवा दिया, कांच भी बंद कर दिए। वहाँ से फतेहनगर ले गया। फतेहनगर ले जाके एक रूम में बंद कर दिया उसकी पत्नी हमारे ये तीन ही को। तो वो 2 घंटे बाद आया। 2 घंटे बाद कागज़ लेके आया, हम टर्न पड़ा आदमी, तो कागज़ लेके आया तो उसने साइन वाइन सब करवा दी कंप्लेंट। तब वे बोले अब तहसील में चलो, तो 5 मिनट के लिए तहसील में गया, 5 मिनट सिर्फ। तो उसके बाद में इसने कागज़ दे दिए, फादर कार में ले जाकर बैठा दिए। कार में ले जाकर बैठाया, तो वापस सलूमर छोड़ा, तो 500 रुपये दिए। बोले तुम्हारा काम फिर बुलाया जब आना, तुम्हारा काम हो गया। तो 3 रोज़ बाद जगदीश जी का फ़ोन आया, बोले तुम फतेहनगर आए थे? मैंने कहा आए। मैंने वो हिंदू की ज़मीन के लिए लेना है। तो बोले तुम्हारी फतेहनगर की जगह रजिस्ट्री हो गई। सिर्फ 5 मिनट, तहसीलदार साहब भी थे नहीं, वो बाबू ने करी। आज़ाद के नाम है, आज़ाद और शंकर गवालिया। एसपी साहब के पास गए, सीएम साहब के पास गए, डिप्टी साहब के वल्लभनगर गए, फतेहनगर थाने में गए। अब आप क्या चाहते हैं कि आपको न्याय मिले? क्या न्याय मिलना चाहिए। मारो नाम बबली भाई। कई व्यू आप ला रहे? आप अनी उम्र में अब आप अधिकारी पास जई रहा हो, कई व्यू आप 17 बीघा जमीन ही कई व्यू? पूरा 2 बीघा जगह फतेहनगर थी, 12-13 बीघा हमारे हिंदू में है जगह। वही जगह नाम ले माने घरे लेवा आयो, वासवाड़े कार ले माने तो क्यों पूरनदास इसकी बीबी दोनों आए। हमको न्याय चाहिए भगवान, हमारे लारे धोखा हुआ है तो हमको न्याय देंगे। हम सरकार में चले गए, दावा कर दिया बस। मेरा नाम जगदीश भारती के नाम से जाना जाता हूँ, मैं जनसेवक हूँ। ये प्रॉपर सिंधु गांव के रहने वाले मावली से आते हैं और अभी गत 60 सालों से ये अगरपुरा बांसवाड़ा में रहते हैं। ये डोकरोबा ज़मीन अपने जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके नामांतरण खुलवाने के लिए या बार ऑफिसों के चक्कर काट रहे थे। तब भी हमारा परिचय हुआ था और फिर मेरे को पता लगा कि 4.5 लाख रुपए पहले अधिकारी इसके सिर्फ विरासत का नामांतरण खोलने में खा गए हैं और इनका विरासत नहीं खुला है। फिर मैंने मेरे स्तर से इसमें जो कोशिश प्रयास करके खुला है, जिसमें 2,05,000 रुपये मैंने दिए। जो नामी अधिकारी बैठे हैं, जो जनता के पालक हैं, उन्होंने 2,05,000 रुपये लिए और हमेशा बदनाम बेचारा देवेंद्र प्रजापति वहाँ का पटवारी है जो होता था, अभी निलंबित भी हुआ है।
इसका पूरा षड्यंत्र का जो सरगना है वो वहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं भाटी साहब हैं, जो पहले से भी अभी उनकी सेक्रेटेरिएट में जांचें चल रही है। भूदान की ज़मीनें खा गए और वहाँ पे आए दिन ऐसे गरीबों के साथ में यही घटनाक्रम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 20 तारीख को मेरे को खुद तहसीलदार जी फ़ोन करते हैं कि जगदीश जी वो पन्नालाल जी ने ज़मीन बेच दी क्या? तो मैंने कहा नहीं बेची पन्नालाल जी ने ज़मीन। कि यार उनकी तो यार मैं 19 तारीख को छुट्टी पे था और उनकी रजिस्ट्री हो गई है, तुम यहाँ आओ। मैं वहाँ पे गया, मैंने मेरी आंखों से देखा उस रजिस्ट्री पे न तो मार्क था न साइन थे, और उसके पहले उन्होंने उस ज़मीन को आज़ाद मोहम्मद पिता कजोड़ मोहम्मद के नाम पे वो नामांतरण खुल भी गया था। ठीक है, फिर 2-4 दिन हमने सारे ऑफिसों के अनुसारी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ ली, पता किया घटना का। फिर बाद में पता चला, जब तक ये 23-24 तारीख को डोकरोबा फिर आए, फिर मैंने इनको बताया भी था कि भाई तुम्हारी तो फतेहनगर की रजिस्ट्री हो गई। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो वो पूर्णदास और उसकी पत्नी आए थे और ये कह के लेके गए थे कि भाटी साहब का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए तुम वहाँ चलो, तुम्हारे सिंधु गांव की ज़मीन का तुम्हारा नामांतरण पूरा होने वाला है, सिर्फ एक कागज़ बाकी है। ये कह के बेचारे इन दोनों पति पत्नी को वहाँ से बुलाए थे। इनके हिम्मतनगर टाइम था डॉक्टर साहब का, जो ये हिम्मतनगर नहीं जा पाए, फिर लाके इनको एक कमरे में बंद करके उसकी पत्नी को इनके साथ छोड़ दिया। घंटे 2 घंटे में आया, ये पूरा घटनाक्रम है सर। घंटे 2 घंटे बाद आता है और फिर इनसे उन पेपर पे सिग्नेचर कराता है, फिर इनको एक शपथ पत्र दिलाने के नाम पे वापस तहसील में ले जाता है। तो बासा बराबर 2-2.5 साल से यहाँ आ रहे जा रहे हैं। ये जानते भी हैं कि ये तहसील परिसर है। इन्होंने बोला भी था कि ये तो सनवाड़ तहसील है। तो फिर पूर्णदास ने और आज़ाद ने ये बोला कि हाँ, ये शपथ पत्र यहीं देना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम्हारी विरासत खुल जाएगी। ऐसे करके सिर्फ 5 मिनट के लिए इनका हाथ पकड़ के अंदर ले गए और भाटी साहब की मुख्य भूमिका थी। भाटी साहब ने इसमें इनके सिर्फ 5 मिनट में इनकी रजिस्ट्री कर दी। जो लाखों रुपए की जो ज़मीन है वो आज़ाद मोहम्मद के नाम पे बिक गई और उसमें 9,80,000 रुपये जो रजिस्ट्री मेंशन जो होता है, मतलब जो सरकारी रेट है, उसको दर्शा रखा है। जबकि इस पीड़ित परिवार को वापस बंद कार में ले जा करके सलूम्बर ले जाके छोड़ा 19 तारीख को 4:30 पौने 5 बजे के आसपास, और फिर बोला कि यार हमारे भी दूर का मामला है, जाना है, तुम्हारे यहाँ से सीधी गाड़ी मिल जाएगी। ये कह के इनको 500 रुपये दिए और वहाँ पे उतार दिए। ये दोनों पति पत्नी वहाँ उनके घर गए लेट सेट, और फिर इनको पता नहीं है कि हमारे फतेहनगर की रजिस्ट्री हो गई और फतेहनगर की ज़मीन। अब मामला रजिस्ट्री हो चुकी है, कौन कौन आरोपी है, क्या देखो इसमें है किसी एक तो मेन आरोपी, यदि मुख्य तरीके से इसका जो हमने जांच और अनुसंधान और निष्पक्ष जांच चाहिए अधिकारियों से, ठीक है, कि बड़े अधिकारी इसकी निष्पक्ष जांच करें, उनकी देखरेख में जांच हो, और जो भी इसके दोषी हैं वो जो कानूनन सजा हो वो उनके ज़मीन आज़ाद पिता कजोड़ मोहम्मद के नाम पे हो गई है। और वो अब जबरन वहाँ पे मकान बना रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस ज़मीन के ऊपर जबरन मकान बनाए जा रहे हैं अभी। अब ये सारी कोर्ट की प्रक्रिया, सिविल दावा है, इसमें कोर्ट की हम शरण ले रहे हैं, हम रजिस्ट्री कैंसिल का दावा कर रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है, नोटिस ये जब तक वो रातों रात वहाँ पे मकान बना रहे, 3-4 मकान पहले बना दिए हैं और अभी मकान बन रहे हैं। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।